तो अब हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम। ये होता है शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि आपने शॉर्टेस्ट मिनिमम स्पैनिंग ट्री जिससे लीस्ट कॉस्ट लगती हो वो पाथ ढूंढना होता है, जो सारे नोड्स को एक सोर्स से, सिंगल सोर्स का मतलब होता है एक कोई भी इस ग्राफ में से एक सोर्स आपने चूज़ करना है, कोई भी नोड, और उससे आपने हर नोड को ट्रेवर्स करना है इस तरह कि शॉर्टेस्ट पाथ आपका लगे या मिनिमम कॉस्ट आए आप। ठीक है, तो ये पहली बात डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम जो है ये लगता है सिर्फ अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो उसके बाद क्या कहते हैं, हम अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो इसके अंदर हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारे इसके अंदर कोई भी साइकिल ना बने। अब साइकिल क्या होती है, अब जैसा ए बी सी, और सी से अब जब दोबारा ए पे जाओ तो ये एक साइकिल बन जाती है। ये सी डी ई सी एक साइकिल है, ए बी ई सी और ए ये भी एक साइकिल है। जो पाथ आके एंड पे क्लोज हो जाता है ना वो उसी सर्कल के अंदर, उसको हम एक साइकिल बोलते हैं। अब इसको जब हम शुरू करते हैं, सबसे पहले आपने एक टेबल बनाना है जिसके अंदर आपके पास सबसे पहले होगा एक सोर्स। ठीक है, और यहाँ पे आपने लिख लेना है डेस्टिनेशन। यहाँ पे आपका डेस्टिनेशन आ गया इस पर। ठीक हो गया, अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। इसके हम एक लाइन लगा लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर ना सारे नोड्स लिख लेने। अब हमारा सोर्स है ए, हम फर्ज करें कि हम ए से शुरू करेंगे और सारे नोड्स को ट्रेवर्स करते जाएंगे। तो आपने बी सी डी ई, ठीक हो गया। अब शुरू में उसके नीचे भी एक लाइन लगा लें। शुरू में आपने सब इन्फिनिटी होंगे, यानी कि अभी हमारे पास कोई कॉस्ट। फिर आपने इनके नीचे वो कॉस्ट लिखनी है जो ए से डायरेक्ट जा रही है, जिस तरह ए से बी और ए से सी। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 और ये आपके पास आ जाएगा 1, क्योंकि ए से बी की कॉस्ट है 3, ए से सी की है 1। बाकी ए से डी आप डायरेक्ट नहीं जा सकते और ए से ई नहीं जा सकते, तो ये इन्फिनिटी के इन्फिनिटी ही रहेंगे। अब आपने देखना है जो नंबर आपके पास आए हैं उनमें से मिनिमम कौन सा है, सी वाला। तो यहाँ पर आपने एक सर्कल लगा लेना। यहाँ पे आपको पता लग गया कि आप ए के बाद सी पे जाओगे। ठीक है, ए के बाद सी पे जाओगे। अब यहाँ पे आप डैश लगा दो, ए के बाद आप सी पे जाओ। ये पाथ आपका क्लोज हो गया, ए से सी आप मिनिमम कॉस्ट में चले गए। अब आपने देखना है कि ए से बी जाने की डायरेक्ट कॉस्ट ज़्यादा सबसे लाइक कम है, या ए, अब आपको सी खुल गया तो सी, या आप ए से सी के थ्रू बी पे जाओ तो कॉस्ट आपके पास कम पड़ती है। अब ए से डायरेक्ट बी पे जाओ तो आपके पास कॉस्ट है 3, ए से बी पे जाओ तो आपके पास कॉस्ट बनती है सी के थ्रू 1 और 1 2, तो यानी कि हमारे पास 2 ज़्यादा मिनिमम कॉस्ट आती है। अब आप सी के थ्रू डी पे नहीं जा सकते और सी के थ्रू आप ई पे भी नहीं जा सकते, ई पे जा सकते सॉरी 4। अब 4 जो ये डी पे तो नहीं जा सकते, वो इन्फिनिटी हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगी 4। अब 2 और 4 में से मिनिमम क्या है आपके पास, ये। तो यहाँ पे भी डैश लगा दो, यहाँ पर भी डैश लगा दो। अब हमें पता लग गया है कि हम ए से सी, फिर हम जाएंगे बी। ठीक हो गया। अब आप जब ए से सी से बी गए हो तब आप देखो कि ए डी, देख सबसे पहले था डी, तो डी पे जाने की कॉस्ट क्या बनती है 1 + 1 + 3। ठीक है, तो बन जाता है 4। 4 इन्फिनिटी से ज़्यादा है तो यहाँ कम है, सॉरी, तो 4 यहाँ आ जाएगा। अब देखो ई पर जाने की कॉस्ट क्या बनती है, ए से सी फिर बी और फिर हम अगर ई पे जाएँ तो 1 1 और 1 3। ऑलरेडी हमारे पास 4 थी कॉस्ट, लेकिन 3 मिनिमम है तो 3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक हो गया। तो अब इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, ये वाला। तो अब हमें इतना पता लग गया है कि ई पर आया, तो हमें इतना लग गया कि हम ए से सी जाएंगे, फिर बी जाएंगे, फिर हम जाएंगे ई पे। ठीक है, तो ये भी डैश है, ये भी डैश है और यही भी डैश है, क्योंकि हमारे पास इनकी मिनिमम कॉस्ट आ चुकी है। अब आप देखो
कि डी से हम अगर हम बी के थ्रू जा रहे थे तो हमारे पास कॉस्ट पड़ रही थी 4, बाकी तो हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमें सिर्फ इसकी कैलकुलेट करनी है। तो ई के थ्रू जाने पे कितनी पड़ती है? अब ई तक आने की मिनिमम कॉस्ट पड़ रही थी 3, ठीक है। तो ई से हमने आगे डी पे जाना है तो 2 प्लस करो तो 5 कॉस्ट आती है, लेकिन हमारे पास 4 ऑलरेडी था तो हम 5 नहीं लिखेंगे, हम 4 ही रहने देंगे। और अब हमारे पास मिनिमम एक ही नंबर है तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। इसका मतलब है कि अब हमारे पास ये भी डैश हो गया, ये भी डैश हो गया, ये भी डैश हो गया, ये भी डैश हो गया। तो अब ई बचा था तो अब आ जाएगा डी। तो इसका मतलब है कि शॉर्टेस्ट पाथ जो हम ट्रैवर्स करेंगे मिनिमम कॉस्ट के लिए वो होगा ए से सी, सी से बी और बी से ई, और ई के बाद फिर एंड पे फाइनली डी। और इसका ये हमारा आ गया पाथ। और जो हमारा ग्राफ इसका बनेगा वो क्या बनेगा? ग्राफ इसका कुछ इस तरह बनेगा। ये हमारा ए नोड था, ठीक है। ओरिजिनल ग्राफ पे देख लें। ए से हमने जाना है सी पर, ये सी से हम गए बी पर, बी से हम गए ई पर, ये हमारे पास ई की कॉस्ट आ गई। ई से हमने जाना है डी पर। अब इनके वेट लिख लेते हैं 1 1, और ये हमारे पास था 1, ठीक है। और हमने डी यही रहने दिया था तो, लेकिन डी हम ई के थ्रू नहीं गए, डी हम बी के थ्रू जा रहे थे। तो बेसिकली ये नहीं आएगा, सॉरी, आपका ग्राफ ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें कि ये नहीं है, सॉरी, और यहाँ पे हमारे पास बनता है ये, मैं आपको बताता हूँ। डी तक जाने की हमारी कॉस्ट थी से बी से ये, सॉरी, ये हमारी बन रही थी 5। ये हमारे पास बी से जाने की हमारे पास है 5 सर, वो क्योंकि 1 1 और 3, तो यहाँ पर ये 5 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम ये देखें तो ये 5 है, आंसर में हमारी कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसको भी क्रॉस कर लो। तो ये हमारे पास, अब यहाँ पर हमारे पास ये भी 5 था और ये भी 5 था पार्ट डी तक जाने का, ठीक है। जो हमारे पास कोई चेंज नहीं आ रहा तो हम जो मर्ज़ी चूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने केस में नहीं चेंज किया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3। ये हमारे पास MST बन गया, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अब आप जैसे कि इस ट्री में देख सकते हैं कि हमारे पास कोई साइकिल नहीं बन रही और सारी एक सोर्स से हम सारे नोड्स पर चले गए शॉर्टेस्ट पाथ से। शॉर्टेस्ट कॉस्ट आई, लीस्ट कॉस्ट है या शॉर्टेस्ट पाथ। थैंक यू।